बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं आपको सीजीपीए और जीपीए को कैलकुलेट करने सिखाने जा रहा हूँ। अगर तो आप एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर हैं और ये सीजीपीए कैलकुलेट करना चाहते हैं मल्टीपल स्टूडेंट्स के, तब भी आप ये फार्मूला ये वीडियो यूज़ कर सकते हैं अपने काम के लिए। और अगर आप इंडिविजुअल हैं तो तब भी आप ये वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं ये काम होगा कैसे। तो सबसे पहले ये एक डेटाबेस है जहाँ पे हर स्टूडेंट का उसके कोर्स के अगेंस्ट एक ग्रेड आ रहा है। सही है, आगे कोर्स नेम भी मौजूद है, स्टूडेंट नेम मौजूद है और ग्रेड के आगे जीपीए पॉइंट्स भी मौजूद हैं। अच्छा, इन सबको मैंने आपको नज़र आ रहा होगा कि मेन डेटा से अलग भी कर लिया ताकि हमें जो अपने पर्पस है जिस पे हमने इस पे काम करना है वो आपको ईज़ी तरीके से समझ आ जाए। तो हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं और तकरीबन 28 कोर्स नेम और उसके अगेंस्ट जीपीए पॉइंट्स हैं। अब हमने इसको 5 सेमेस्टर के अंदर ब्रेक कर लिया है। तो हर सेमेस्टर में जो है वो 6 कोर्स है और आई थिंक लास्ट में जो है 5 है। लेकिन अब आपके 4 कोर्स हों, 3 हों, 6 हों या 5 हों, आपको कोई मसला नहीं होगा। सबसे पहले हमें जीपीए पॉइंट्स और वेटेड एवरेज को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने वी लुकअप का फार्मूला यूज़ किया और ग्रेड को लुकअप वैल्यू देते हुए हमने ग्रेड और जीपीए पॉइंट्स जहाँ पे हमारे मेंशन है उस टेबल को हमने रेफरेंस बनाते हुए उसका सेकंड कॉलम जो है हमने ले लिया। तो आप देखें इन सब ग्रेड्स के आगे आपको उसके जीपीए पॉइंट्स मिल गए। अब हम इसका वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं। वेटेड एवरेज निकालने का सिंपल सा तरीका ये है कि आपने क्रेडिट पॉइंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, आपके क्रेडिट आवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया आपके जीपीए पॉइंट से, तो आपका वेटेड एवरेज आ गया है। तो एक तो ये आपका डेटाबेस जो है वो आपने मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ कर लिया, मज़ीद उसके अंदर अपने लिए आसानी पैदा कर ली, मज़ीद उसके अंदर इन्हेंस कर लिया। अब हमारे पास आ जाता है कि हमने सी जी पी और जी पी ओ कैलकुलेट कैसे करना है। एक टेम्पलेट क्रिएट करना है जहाँ पर हम हर स्टूडेंट का जी पी ए सी जी पी ए बहुत आराम से देख सकें। तो सबसे पहले तो ये आ रहे हैं 10 स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम के अगेंस्ट पे मैं डेटा वैलिडेशन यूज़ करूँगा, लिस्ट लूँगा और उस लिस्ट को जो है सोर्स करवा दूँगा मैं अपने स्टूडेंट नेम के कॉलम के साथ। अब आपको शायद समझ आ रहा होगा ये सारी चीज़ें मैंने अलग अलग क्यों करी, ताकि आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें मैं बता सकूँ। आप मैनुअली भी लिख सकते हैं स्टूडेंट बाय स्टूडेंट रूल, लेकिन आपको ज़ाहिर बात है आपके पास ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, उनके नाम मौजूद होंगे। यहाँ तो मैंने सिर्फ स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 करा है, इस वजह से जो है वो मैंने रेफरेंस देने में आसानी रही है और डेटा वैलिडेशन सिखा दिया है। अब चलते हैं जो हमारे 5 सेमेस्टर ब्रेक हमने करे हैं, इसको मैंने कॉपी किया और सिर्फ कोर्स नेम तक जो है ना वो पेज स्पेशल कर लिया है। तो सेमेस्टर 1 है, इसी तरीके से मैं जो है सेमेस्टर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। यहाँ पे हमने इसके बॉर्डर्स को क्रिएट कर दिया है। क्रेडिट आवर्स अब आप देखें इस तरह मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया पांचों सेमेस्टर, और क्रेडिट आवर्स हमारे यूनिक है 3 हैं तो मैंने उनको एज इट इज़ ले लिया। अगर आपके 2 हैं या 2.5 है तो आपको उस हिसाब से भी मेंशन कर सकते हैं। ग्रेड के लिए अब हमें क्या फार्मूला यूज़ करना है, इफ़ स्टूडेंट 1, ये बड़ा टेक्निकल फार्मूला है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। इफ़ द रेफरेंस ऑफ स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू स्टूडेंट 1, देन वी लुक अप कोर्स नेम, आप चाहें तो कोर्स आईडी भी ले सकते हैं, कोर्स नेम, और इसको जो है आप पूरे सेल के रेफरेंस के साथ डिनोट कर दें और कॉमा लगा के, क्योंकि मुझे ग्रेड की वैल्यू चाहिए तो आप 2 कर दें, एल्स वो ब्लैंक आ जाए। तो अब आप देखें मैं इसको जैसे ही इस फॉर्मूले को दोबारा आपको समझाता हूँ कि C5 अगर तो स्टूडेंट 1 हो, सही है। इसको मैं स्टैटिक भी कर देता हूँ ताकि जब मैं फार्मूला नीचे तक पेस्ट करूँ तो वो हिले ना। तो आपको वी लुकअप का फंक्शन लगाना, और वी लुकअप के फंक्शन में अगर आप कोर्स नेम से उसको लुकअप वैल्यू दे रहे हैं तो आप वहाँ पे कोर्स नेम से काउंटिंग करते हुए जो भी वैल्यू ग्रेड, जो भी कॉलम ग्रेड का आ रहा है उसका रेफरेंस दे देंगे। अब हम इसको चेक भी करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि डेटा हमारे पास सही आ रहा है, वी लुकअप का फंक्शन सही काम कर रहा है। तो देखें जी हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बी आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सी आ रहा है, बिजनेस कम्युनिकेशन में सी आ रहा है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में सी प्लस आ रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इसी तरीके से आ रही हैं या नहीं आ रही, अब हम देख लेते हैं। जी हाँ,
ऐसे ही आ रहा है। इसी को मैं एक्सटेंड करते हुए स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 पे भी ले गया, लेकिन अभी तक मैं सिर्फ स्टूडेंट 1 2 3 तक लेकर गया हूँ। ठीक है, अब हम इसको जब एंटर करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको क्रॉस चेक करते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे स्टूडेंट 2 डाला, ग्रेड चेंज हो गए। स्टूडेंट 3 डाला, ग्रेड चेंज हो गए। लेकिन जैसे ही मैं स्टूडेंट 4 डालता हूँ तो यहाँ पे ग्रेड जो है वो ब्लैंक हो जाने चाहिए। इस चीज़ को भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। पहले हम जो है अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। वो हम कैसे करेंगे, वी लुकअप, सिंपल सा लुकअप वैल्यू हमारी ग्रेड हो जाएगी, और जो हमारा ग्रेड वाला टेबल है जहाँ पे ग्रेड के अगेंस्ट जीपीए पॉइंट्स हैं, जो हमने पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, उसको लेना है, टेबल को स्टैटिक करना है, (2 रेफरेंस सेकंड कॉलम का, (0). तो यहाँ पे सारे जीपीए पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो इनको मैं नीचे तक जो है वो फॉर्मूले को पेस्ट कर दूंगा। तो अब आपके सामने जो है ये सारे ग्रेड से आगे आपको उनके जीपीए पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब आप देखें 2 के आगे 2 के आ रहे हैं, 1 के आगे 1 के थे, तो ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम ले लेते हैं अपनी जीपीए। हमें जीपीए कैसे कैलकुलेट करनी है। ये तो आ गया हमारा वेटेड एवरेज, जो हमने अपने डेटाबेस के अंदर भी क्रिएट किया था। आप चाहें तो डायरेक्ट वी लुकअप से वहाँ से पहुँचा दें, वरना आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें बनाना है CGPA, जो कि हमारी वीडियो का मेन मोटिव है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए अब हम जो है इसको यहाँ पे क्यूमुलेटेड CGPA आपको नज़र आ रही होगी, हम इसको लेंगे। अच्छा, यहाँ मैं इफ़ एरर यूज़ कर लूँ। नॉर्मली मैं इफ़ एरर काफ़ी वीडियोस में यूज़ करता हूँ, ताकि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू ना हो तो वो इसको ब्लैंक दिखा दे। जैसे कि अभी आप देखें नॉट अवेलेबल आ रहा है, लेकिन जिस जगह पे मैंने इफ़ एरर यूज़ किया था वहाँ पे जो है वो ब्लैंक वैल्यू ही आ रही थी। तो अब दोबारा से हम इसको जो है वो फार्मूले को नीचे तक पेस्ट कर लेते हैं, और फिर दोबारा हम देखते हैं क्या ये फार्मूला हमारे पास काम कर रहा है। तो देखें जी हाँ, ये काम कर रहा है। तो जहाँ वेटेड एवरेज पॉइंट है वहाँ पे मैं इफ एरर का फार्मूला यूज़ कर लूँगा, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। तो इससे आसान मेथड जो है वो आपको CGPA कैलकुलेट करने के लिए शायद ही कोई वीडियो इस तरह की मिले, और जहाँ पे आप स्टूडेंट्स के भी CGPA चेंज कर सकते हो। मल्टीपल अगर आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं तो आप उनकी भी CGPA इजीली निकाल सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से नहीं, वहाँ तो ये सारे आउटसोर्सेज होते हैं, फार्मूलाज और प्रोग्राम्स बने होते हैं। लेकिन जब आप अपने ग्रुप में होते हैं, यूनिवर्सिटी सर्कल में होते हैं, तब भी आप जो है सबकी CGPA ईजीली निकाल सकते हो। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में तो जो आपकी GPA होती है वही CGPA होती है, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में जो है वो आपको क्यूमुलेटिव CGPA निकालने पड़ती है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता लगता है कैसे हो। देखिए, अब स्टूडेंट नेम ब्लैंक कर दिया तो सारा डेटा जो है वो ब्लैंक हो गया। सो यस, अब हम इसको जो है वो इसकी CGPA या क्यूमुलेटिव CGPA निकाल लेते हैं। अब वो क्या है, इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, हमारा वेटेड एवरेज सेमेस्टर 1 का डिवाइड बाय क्रेडिट आवर्स को भी हम सम कर लेंगे सेमेस्टर 1 के। तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की जो CGPA आ रही है वो आ रही है 3.08। राउंड कर लेते हैं। बहुत दफ़ा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आगे की वैल्यू आ रही होती है, 4 डिजिट 5 डिजिट में, तो हम इसको 2 डिजिट तक जो है वो राउंड वैल्यू दे देंगे, ताकि हमारे पास 3.08 3.82 3.23 इस तरह करके वैल्यू आए। अब जो है, अब हमने इसी फॉर्मूले को एक्सटेंड करना है, और वो कैसे एक्सटेंड होगा, हमने इसको ओपन करना है, सम के आगे कॉमा, कॉमे में मैंने सेकंड सेमेस्टर के वेटेड एवरेज पॉइंट भी दे दिए, थर्ड के भी कॉमा लगा के दे दिए, फोर्थ के भी दे दिए, तो ये एक साथ सारों को सम अप कर आ जाएगा। सेम गोस फॉर डिवाइड बाय, जो हमने सम की वैल्यू ली है उसमें भी हम क्रेडिट आवर्स जो है फर्स्ट सेमेस्टर के भी दे देंगे, सेकंड के भी, थर्ड के भी, फोर्थ के भी और फिफ्थ के भी।
तो अब आपके सामने जो है आपको नज़र आएगा कि आपकी क्यूमुलेटिव CGPA जो है वो ये बन रही है 3.32। तो 3.32 आपकी क्यूमुलेटिव CGPA बन रही है। 3.17 जो है वो जैसे स्टूडेंट 2 की थी, स्टूडेंट 1 की भी 3.17 थी। तो अब आप जैसे ही आप किसी भी स्टूडेंट का लेंगे तो आ जाएगा। मैंने इस पर भी फार्मूले पे 4-5 नहीं लगाया है, तो अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं 4 या 5 सेलेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर शायद ना आए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में ये ज़रूर बता दिया करें कि अब आपको नेक्स्ट कौन सा कंटेंट देखना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो कंटेंट पे भी आपको वीडियो दिखा सकूँ। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।